नमस्कार मित्रों, अनूप मंडल के द्वारा चलाए जा रहे पृथ्वी बचाओ मां अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, विश्व का एक भी सुनहरा दिवस वर्ष में हमको दिखाई नहीं देता कि जिस दिन लड़ाई झगड़े न होते हो तथा कथित प्रगतिवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद आदि के आधार पर ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि हर कोई व्यक्ति मारो काटो की ही भाषा बोलता है तथा दैत्यों की भी यही मंशा रहती है कि कोई भी व्यक्ति देव संस्कृति में न पले। इसीलिए इनका हर प्रकार से दैत्य संस्कार विधान जारी रहता है। कब्रिस्तान के मुर्दे तथा शमशान घाट के जले शरीरों की राख भी चमत्कार दिखा जाती है। तांत्रिक को जिंदा जमीन में गाड़ने पर भी मरता नहीं है तथा उसे सांप का जहर भी चढ़ता नहीं है। यहाँ तक कि किसी पेड़ या इमारत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। पानी पर पैदल चला जा सकता है, आग में शरीर जलता नहीं है, इत्यादि तांत्रिक घटनाएं हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों के धार्मिक पुस्तकों में बताई गई हैं तथा जिनको धार्मिक पक्ष के पढ़े लिखे लोग भी शास्त्रों के आधार पर इसे सही बताने की चेष्टा करते हैं, जिसके कारण आम जनता भी इस प्रकार की साधनाएं करने को लग जाती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा मंत्री भी चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिक के शिष्य देखे जा चुके हैं, तो फिर अब साधारण जनता से तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। दिनों दिन मांस भक्षण का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है तथा इसके पीछे का राज यह है कि अनाज की खपत कम होगी, अनाज का उत्पादन भी कम होगा। धीरे धीरे लोग अनाज उत्पादन में कम रुचि लेंगे। फिर अनबोले पशु एवं मछलियों में विशेष प्रकार के रोग दैत्य शक्तियों के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। तो उस समय कल्पना कीजिए कि मांस का सेवन करने वाले लोगों का क्या हाल होगा। ठीक वैसा ही हाल होगा जैसा कि किसी बहुमंजिला इमारत के बीच में विद्युत कट जाने से लिफ्ट फंस जाए तो उस लिफ्ट में सवार लोगों का जो हाल होगा, ठीक वैसा ही हाल भोजन न मिलने के कारण मानव का होगा। फिर दैत्य शक्तियाँ जैसा नाच नचाएगी वैसा ही नाचने वालों के उदर पूर्ति होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर मांस भक्षण के प्रचलन को बढ़ाया जा रहा है तथा इन्हीं का भोग लगाया जा रहा है। यह देव शक्ति ग्रहण नहीं कर सकी तथा इसका उपयोग भी केवल दैत्य ही करते हैं। भूकंप आने के बारे में एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि पशुवध से धरती कांपती है तथा धरती को भारी दुख पहुंचता है। यह खोज भारत के 3 युवा वैज्ञानिकों ने भारत के लातूर, उत्तरकाशी तथा असम में आए भूकंपों के आधार पर की है तथा उन्होंने अन्य देशों में आए बड़े भूकंपों के तथ्यों का भी विश्लेषण किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये 3 वैज्ञानिक डॉक्टर मदन मोहन बजाज, डॉक्टर इब्राहिम तथा डॉक्टर विजय राज सिंह, इन तीनों ने भूकंप के कारणों को तलाशा तो ये चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आया कि पशुवध से भूकंप आते हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अंधाधुंध पशु का कत्ल तथा मानवीय युद्ध भी भूकंप का कारण बनता है। इनका कहना है कि जब किसी निर्दोष लोगों अथवा पशुओं को मारा या सताया जाता है तो उनकी चीखों की पीड़ा से तरंगे निकलती है, जिससे धरती के गर्भ में त्रुटि क्षेत्र बन जाते हैं। ये त्रुटि क्षेत्र जब ज्यादा होते हैं तो भूकंप का कारण बनते हैं। इन वैज्ञानिकों ने 1994 में रूस के यूसिना नगर में पेन पेजेज EPW नामक एक शोध पत्र पढ़ा था। यह शोध पत्र काफी चर्चित भी हुआ था तथा इस शोध पत्र के अनुसार एक कत्ल खाने से प्रतिदिन 1040 मेगावाट की ऊर्जा निकलती है जो भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत को थ्योरी ऑफ अर्थक्वेक के नाम से मान्यता मिली है। रूस की इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले MO मानव नवल ने भूकंपों के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए पता लगाया कि समुद्र में भारी संख्या में मछलियों की कमी होना भूकंप का कारण बनता है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धरती के ऊपर जीवों की बनावट तथा धरती की बनावट में गहरा संबंध है। अर्थात धरती को प्रभावित कर धरती के ऊपर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित किया जा सकता है तथा धरती के ऊपर रहने वाले जीवों को दुखी करने से धरती भी दुखी होती है, क्योंकि स्तनधारी जीवों में भी वही तत्व पाए जाते हैं जो धरती के गर्भ में पाए जाते हैं। अतः एक दूसरे से गहरा संबंध है।
अब धरती व धरती के जीवों के जिस्म से उड़ने वाली तरंगे एक दूसरे पर स्पष्ट व प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि जब पशुवध हुक्म ला सकता है तो विश्व में रोग विकृति फैले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अधिक जानकारी के लिए अनूप मंडल के पवित्र ग्रंथ जगत हितकारिणी, आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि तथा जैन धर्म की पुस्तकें के जैन भूगोल, जैन दृष्टि, मध्य युग, जैन तत्व ज्ञान प्रकाश इत्यादि के आधार पर प्रकृति के अनसुलझे जानकारी हासिल की जा सकती है। अनूप मंडल, सिरोही से राजू सेन। जय नगलंदी, जय धरती माता, जय गौ माता।